जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू बैक माय चैनल आनंद का स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको डेली यूज होने वाले कुछ कॉमन वर्ड्स मीनिंग्स इन हिंदी और इंग्लिश में बताएंगे, जो आपको और आपके बच्चों के भविष्य में काम आएंगे। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसे हम हिंदी में पहाड़ कहते हैं और इंग्लिश में माउंटेन कहते हैं। इसे हम हिंदी में चट्टान कहते हैं और इंग्लिश में रॉक कहते हैं। इसे हम हिंदी में खाद्यान्न या खान कहते हैं और इंग्लिश में इसे माइन कहते हैं। हिंदी में इसे तालाब कहते हैं और इंग्लिश में इसे पॉन्ड कहते हैं। हिंदी में इसे नहर कहते हैं और इंग्लिश में इसे कनाल कहते हैं। हिंदी में इसे झील कहते हैं और इंग्लिश में इसे लेक कहते हैं। हिंदी में इसे बांध कहते हैं और इंग्लिश में इसे डैम कहते हैं। हिंदी में इसे सुरंग कहते हैं और इंग्लिश में इसे टनल कहते हैं। हिंदी में इसे कीचड़ कहते हैं और इंग्लिश में इसे मड कहते हैं। हिंदी में इसे दलदल कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्वाम्प कहते हैं। हिंदी में इसे रेत कहते हैं और इंग्लिश में इसे सैंड कहते हैं। हिंदी में इसे पत्थर कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्टोन कहते हैं। हिंदी में इसे झाड़ी कहते हैं और इंग्लिश में इसे बुश कहते हैं। हिंदी में इसे गुफा कहते हैं और इंग्लिश में इसे कैव कहते हैं। हिंदी में इसे फुटपाथ कहते हैं और इंग्लिश में इसे साइडवॉक कहते हैं। हिंदी में इसे पुल कहते हैं और इंग्लिश में इसे ब्रिज कहते हैं। हिंदी में इसे नदी कहते हैं और इंग्लिश में इसे रिवर कहते हैं। हिंदी में इसे झरना कहते हैं और इंग्लिश में इसे वाटरफॉल कहते हैं। हिंदी में इसे समुद्र कहते हैं और इंग्लिश में इसे सी कहते हैं। हिंदी में इसे समुद्र तट कहते हैं और इंग्लिश में इसे सी कोस्ट कहते हैं। हिंदी में इसे नदी का किनारा कहते हैं और इंग्लिश में इसे रिवर बैंक कहते हैं। हिंदी में ये टापू कहलाता है और इंग्लिश में इसे आइसलैंड कहते हैं। हिंदी में ये महासागर कहलाता है और इंग्लिश में ओशियन कहलाता है। हिंदी में ये हिमनदी कहलाती है और इंग्लिश में इसे ग्लेशियर कहते हैं। हिंदी में इसे नाली कहते हैं और इंग्लिश में इसे ड्रेन कहते हैं। हिंदी में इसे घाटी कहते हैं और इंग्लिश में इसे वैली कहते हैं। हिंदी में इसे पठार कहते हैं और इंग्लिश में इसे प्लाट्यू कहते हैं। हिंदी में इसे भाप कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्टीम कहते हैं। हिंदी में इसे काई कहते हैं और इंग्लिश में इसे मॉस कहते हैं। हिंदी में इसे धुआं कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्मोक कहते हैं। हिंदी में इसे लहर कहते हैं और इंग्लिश में इसे वेव कहते हैं। हिंदी में इसे रास्ता कहते हैं और इंग्लिश में इसे पाथ कहते हैं। हिंदी में इसे सड़क कहते हैं और इंग्लिश में इसे रोड कहते हैं। हिंदी में इसे गड्ढा कहते हैं और इंग्लिश में इसे पिट कहते हैं।
हिंदी में इसे रेत का टीला कहते हैं और इंग्लिश में इसे ड्यून कहते हैं। हिंदी में इसे रेगिस्तान कहते हैं और इंग्लिश में इसे डिजर्ट कहते हैं। हिंदी में इसे ग्रह कहते हैं और इंग्लिश में इसे प्लैनेट कहते हैं। हिंदी में इसे गली कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्ट्रीट कहते हैं। हिंदी में इसे आसमान कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्काई कहते हैं। हिंदी में इसे बादल कहते हैं और इंग्लिश में इसे क्लाउड कहते हैं। हिंदी में इसे उद्यान कहते हैं और इंग्लिश में इसे पार्क कहते हैं। हिंदी में इसे तारे या सितारे कहते हैं और इंग्लिश में ये स्टार्स कहलाते हैं।